जगन्नाथ के भात को और जगत पसारे हाथ, जो सबको भगवान दर्शन करा रहे हैं, इसलिए उसको कहते हैं जगत के नाथ और जगन्नाथ। बड़ा त्योहार है हमारे इंडिया में, तो रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी? पुत्र और माता के मिलन के रूप में वही आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया, जिसको हम लोग रथ यात्रा मनाते हैं। और जगन्नाथ जी की हम प्रतिमा देखते हैं, बाकी जो प्रतिमा है भगवान जी की उनसे थोड़ी सी अलग है। तो लोग पूछते हैं कि भगवान का हाथ कहाँ है, भगवान का पैर कहाँ है जी। पर एक सबसे ज्यादा जो मतलब रहस्यमय चीज है ब्रह्म पदार्थ कि ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण जी का जो दिल है वो है, और सेवादार जो होते हैं महाराज जी वो भी आंख में पट्टी बांध के करते हैं। हाँ, वो भी बड़ी गोपनीयता के साथ। और महाप्रसाद हमारे मध्य में कैसे आया और क्यों प्रसिद्ध हुआ? जब रथ में उनको ले जाते रहते हैं तो कई बार शरीर को भारी कर लेते हैं, मतलब जी नहीं जाते हैं, रुक जाते हैं। बीच में एक बार मैं देखा था कि 2-3 घंटे के लिए भी रुक गए थे कि प्रत्येक वर्ष उसकी समाधि के मध्य में ठाकुर जी रुकते हैं रथ के साथ, क्योंकि परम प्रिय भक्त थे वो, थे मुस्लिम समुदाय से। अगर ध्वज परिवर्तन नहीं हुआ तो श्री मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। तब उसको जगन्नाथपुरी धाम कहा गया। धाम जहां साक्षात भगवान की सन्निधि हो उसको धाम कहा जाता है। आज हम सब देख रहे हैं कहीं भी धाम जोड़ दिया जाता है। जी जी। रावण का कोई संबंध है क्या जगन्नाथपुरी शहर से या जगन्नाथ जी से? 56 भोग के बारे में आप बताते बताते रुक गए थे महाराज जी। आज के जमाने में जो चेंज कर दिए हम 56, तो आज उसको हम लोग फैशन के रूप में जी हम ले रहे हैं कि 56 भोग लगा रहे हैं, महाआरती कर रहे हैं। चलो आरती तो ठीक है, जी जी, सबके घर पे पूजा पाठ कराने जाने वाले हैं तो देखते हैं 56 भोग के रूप में भी समोसा लगा हुआ है। भक्ति करें तो शास्त्र सम्मत करें, शास्त्र विरुद्ध नहीं। जी। हम सोच रहे हैं कि 56 भोग लगा रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, लेकिन पाप हो रहा है। क्यों? मनमुखी भक्ति है, हम अपने मन से कर रहे हैं। जी। मंदिर में नॉन हिंदू अलाउ नहीं है, तो इसका कुछ कारण है क्या? भगवान तो बाहर आ गए जी। मुस्लिम के लिए, एक साल्वेक भक्त के लिए, तो आप भगवान को कैसे रोकोगे? तो जो हमारे में सिख समाज में सिख धर्म में आरती पढ़ी जाती है ना, तो वो गुरु नानक देव जी ने पूरी में ही लिखी थी। जी जी। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि नॉन हिंदू में सिर्फ सिख अलाउ है अंदर मंदिर के। तो वो एक मैं समझता हूँ गुरु नानक देव जी के कारण आशीर्वाद, उनकी कृपा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है महासमुंद के सबसे पहले पॉडकास्ट चैनल द सगन शो TSS में। और आज का जो एपिसोड है हमारे लिए खास इसलिए है क्योंकि ये बहुत दिन से हम प्लान कर रहे थे। आज हम बात करेंगे जगन्नाथ जी के बारे में और पुरी के बारे में। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं श्री नारायण दास जी वैष्णव, पुजारी श्री राम मंदिर जी के, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आप आए। और अभी रथ यात्रा आने वाली है महाराज जी, तो महासमुंद में कैसे है तैयारी रथ यात्रा की? हाँ, वैसे परंपरा तो लगभग हमारी जानकारी के अनुसार जी, हमारे दादाजी लगभग 80 वर्ष के हो गए हैं जी। और उनके कार्यकाल से, उसके पूर्व से भी श्री ठाकुर जी यहाँ से रथ पे विराजमान होकर के दर्शन दे रहे हैं। तो हमारी जानकारी के अनुसार लगभग 80 वर्ष से हमारे महासमुंद नगर में श्री जगदीश महाप्रभु की यात्रा निरंतर नगर दर्शन में भक्तों के लिए चल रही है। महाराज जी, रथ यात्रा की बात करें तो बहुत बड़ा त्योहार है हमारे इंडिया में, तो रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी? वास्तव में हमारे भारतवर्ष के लिए अपितु नहीं, विदेश के लोग भी आज रथ यात्रा का आनंद ले रहे हैं। और रथ यात्रा की आरंभ की बात करी जाए तो सबसे पहले हम स्कंद पुराण, जिसके अंतर्गत उत्कल खंड या कहें पुरुषोत्तम महात्मा, उसमें ऐसा वर्णन आता है कि जब ठाकुर जी का चारों विग्रह अर्थात श्री जगन्नाथ प्रभु, श्री बलदेव जी, श्री सुभद्रा जी और श्री सुदर्शन जी, इसका जब निर्माण हो चुका तब जगत के कल्याण के लिए ठाकुर जी को मंदिर पे प्रतिष्ठित होना था। तो प्रतिष्ठा होनी थी, आविर्भाव हुआ था गुंडीचा मंदिर में, गुंडीचा मंडप में, अर्थात उनकी माता जी। अब माँ को विरह लेना था, अर्थात ठाकुर जी को जगत के कल्याण के लिए विराजना था। तो वहां से माँ से आज्ञा मांगी
लेकिन माँ ने पुत्र को अपने से दूर करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि जीवन में उस रानी का पुत्र नहीं था। जी इसलिए फिर ठाकुर जी ने अरुणय विनय निवेदन करी कि मैया मुझे जगत के कल्याण के लिए श्री मंदिर में विराजना होगा, जी प्रतिष्ठित होना होगा, इसलिए मुझे आपको छोड़ करके जाना होगा। मैया हट करने लगी कि लाला मैं आपको छोड़ करके कहीं अन्यत्र जो है विदा नहीं करूंगी। तो भगवान ने एक प्रतिज्ञा करी मैया के मध्य में कि मैया मैं हर साल आपसे मिलने के लिए आया करूंगा, और वही पुत्र और माता के मिलन के रूप में वही आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया, जिसको हम लोग रथ यात्रा मनाते हैं, और वहां से गुंडीचा मंदिर, आप जब पुरी धाम को दर्शन करने जाएंगे तो एक गुंडीचा मंदिर है, जी जी श्री मंदिर से 3 किलोमीटर के अंतराल पे, वही माँ से मिलने प्रतिज्ञा के अनुरूप भगवान जो है हर साल इस भाव को माँ के चरणों में निवेदन करते हैं, और हम आप सब रथ यात्रा के रूप में मनाते हैं। और महाराज जी ऐसा मैं पढ़ा था कहीं कि जगन्नाथ जी का नाम उससे पहले कुछ और था। हाँ, क्या नाम था? जैसा कि आप कह रहे हैं जगन्नाथ जी का आविर्भाव के पूर्व श्री ठाकुर जी अनादिकाल से हैं, लेकिन इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में भक्तों को दर्शन देने के लिए चतुर्थ विग्रह में जो विराजमान है, हम आप सब देखते हैं, उसके पूर्व चतुर्भुज स्वरूप में भगवान जी विराजे थे उसी नीलगिरी पर्वत पर, जो आज स्थान हम देखते हैं भगवान का श्री मंदिर, और पूरा क्षेत्र नीलगिरी पर्वत कहलाता है। वहां पर नील माधव नाम से भगवान जो है विराजते थे, जी जी, और उन्हीं की पूजा भक्त करते थे। पुरुषोत्तम नाम भी था कि महाराज जी? हाँ, उस क्षेत्र का नाम पुरुषोत्तम क्षेत्र है, और भगवान का नाम विष्णु सहस्त्र नामावली में भी पुरुषोत्तम नाम है, तो क्षेत्र के अनुरूप भगवान को भी पुरुषोत्तम नाम से जाने जाते हैं। और जगन्नाथ जी की हम प्रतिमा देखते हैं, बाकी जो प्रतिमा है भगवान जी की उनसे थोड़ी सी अलग है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बता जी, आपका सुंदर, बहुत सुंदर प्रश्न है, और जनमानस के लिए भी ये चिंतनीय विषय है। जो भगवान जगन्नाथ जी का और तीनों भाई बहन का और भक्त सुदर्शन जी, इसका जो स्वरूप है हमको अधूरा दिखता है। लोग पूछते हैं कि भगवान का हाथ कहाँ है, भगवान का पैर कहाँ है, तो इसके विषय में आपको दर्शन करा दूं। यही नारद पुराण, यही ब्रह्म पुराण, यही स्कंद पुराण, इसका पुरुषोत्तम महात्मा, और यही श्री क्षेत्र की महिमा और हमारे गुरु जी की कृपा, इसके अनुरूप मैं आपको दर्शन कराता हूं। जो हम जगन्नाथ जी के चतुर्था विग्रह को देखते हैं वो अपूर्ण नहीं है, पूर्ण है। मैं इस माध्यम से, आपके स्टूडियो के माध्यम से सभी भक्तों को ये ज्ञात कराना चाहूंगा कि भगवान पूर्ण है, अपूर्ण नहीं। हमको लगता है अपूर्ण है। इसकी बड़ी सुंदर कथा है, आपको मैं दर्शन करा दूं। जब द्वारिका लीला में भगवान जी विराज रहे थे द्वारिकाधीश के रूप में, और उनकी अष्टपट रानियां और 16,100 रानियां, वो रानी है, ये पटरानी है 8। तो ये जब विराजती थी तो रात्रि में जब भगवान जी का दर्शन करती रुक्मणी आदि पटरानियां, अष्टपटरानियां, तो भगवान को देखती तो क्या होता कि भगवान के नेत्र से अश्रुबिंद गिरते, और राधा श्री राधा ऐसा ठाकुर जी के मुखारविंद से उच्चारित होता। और इस परिदृश्य को देख करके अष्टपटरानियां व्याकुल हुई। वास्तविक भाव क्या है कि हमारे सब में लावण्यता की कमी है, कि सौंदर्यता की कमी है, कि सेवा भाव में कहीं न्यूनता आ रही है। हम किससे इस विषय पर जानकारी लें, क्योंकि श्री ठाकुर जी से राधिका के विषय में पूछना संभव नहीं है, तो हम किससे चर्चा करें इस विषय पर। तो ये विषय पर थी वृंदावन की लीला पे, तो वहां कौन थी हमारी मध्य में द्वारिका में? रोहिणी मैया। तो मैया रोहिणी जी से जाकर के निवेदन करी कि हम दर्शन करते हैं कि हमारे स्वामी नींद में भी श्री राधा कहते हैं। क्या है राधा, कौन है राधा, ये हमको दर्शन कराएं। मैया कहती है यह तो प्रेम का मिलन है, वो तो आह्लादनी है। मैं क्या, मेरा लाला भी उस विषय पर जो है चिंतन नहीं कर सकता है, फिर भी मैया आप उनकी माता हैं तो हमको दर्शन कराएं। तो कहने लगे कि हमको गुप्त स्थान पर इसकी चर्चा करनी होगी, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी आशंका ठाकुर जी को हो गई तो वो विरह से व्यथित हो जाएंगे, पुनः राधिका की याद आएगी।
इसलिए चर्चा करने के लिए वहां पर उद्वत हुए। और ठाकुर जी सुधर्मा सभा में हैं, जहां वो राज्यपाठ करते हैं, और मैया और अष्टपट रानियां हैं भेंट द्वारिका में। आप जा रहे हैं एक द्वारिका और भेंट द्वारिका, हम जाते हैं स्टीमर से, तो चर्चा वहां हो रही थी। और सुभद्रा को द्वार पे लगाया, क्योंकि भगवान को रोक सकते हो तो केवल और केवल भाई बहन। जी। और पत्नियां अंदर है, जी। माता अंदर है, तो कौन बचा? भाई बहन। तो बहन को वहां रोकिए, आप द्वारपाल बनिए, अगर हमारे स्वामी आए तो उनको रोकिएगा, क्योंकि ये अंतरंग लीला है ठाकुर जी की। जी। और वहां सब लोग चर्चा करने लगे। क्या चर्चा करने लगे? भगवान पितारा त्रिशरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। अर्थात भगवान की लीला का चिंतन करते करते जब महारास का प्रसंग आया, आप सभी और भक्तगण भी जानते हैं, जो भागवत जी की 5 अध्याय है 10वें स्कंध में, 29 से 33 अध्याय, ये रास पंचाध्यायी कहा जाता है। यही रास पंचाध्यायी पर ठाकुर जी और भक्तों का गोपियों के रूप में मिलन हुआ था। तो उस विरह की जो प्रसंग जब चल रही थी, रोहिणी मैया बता रहे थे इस विरह के प्रसंग को, तब ये बातें जब हो रही थी, वो तरंग के माध्यम से, वायु के माध्यम से ठाकुर जी के कर्ण विवर पर प्रवेश किए। और सुधर्मा सभा में अब ठाकुर जी का मन नहीं लग रहा। वो कहां से तरंग आ रही है? ठाकुर जी उसी गंतव्य में पहुंचे और जाकर के देखे कि सुभद्रा वहां पर द्वारपाल के रूप में अवस्थित है। अंदर प्रवेश करना चाहे ठाकुर जी, लेकिन प्रवेश नहीं मिला। अब क्या करे? तो कर्ण को वाल दीवाल से लगा करके उस चरित्र को सुनने लगी, जो मैया अष्टपटरानियों को बता रही थी श्री राधिका जी के विषय में, श्री उनके दोनों के आपस में प्रेम के संबंध में। तो इस भाव विभोर हो करके उस प्रसंग को सुन करके ठाकुर जी, दाऊ जी, सुभद्रा जी और साथ में सुदर्शन, जो पूर्ण रूप में थे, हाथ पैर आदि हम नगण्य रूप से देखते हैं, वो उस विरह राधा विरह ताप में विगलित होकर के जो आज जगन्नाथ जी का स्वरूप देखते हैं, उसमें परिणित हो गए। अर्थात इसको हम उदाहरण से समझेंगे, किसी भी यदि आप लोहे को भी पिघलाओगे तो एक निश्चित ताप में पिघल करके तरल हो जाता है जी। वैसे ही ठाकुर जी को यदि अपने वश में करना है, वशीभूत करना है, तो आप उसको विरह में, प्रेम के ताप में विगलित कर सकते हैं, जो आज ये स्कंद पुराण की कथा बता रही है। और यही दिव्य रूप आज हमको जगन्नाथ जी के चारों विग्रह के रूप में हमको दर्शन करने को मिलता है। तो पहला भगवान जी का स्वरूप पिघल करके राधा प्रेम विगलित स्वरूप है विरह ताप में, जिसको सबसे पहले नारद जी ने दर्शन किया। जैसे भगवान जी ने स्वरूप धारण किया विरह के कारण, नारद जी आकर के दर्शन किए, और जैसे कथा विराम हुई अंतःपुर में, वहां पर पुनः भगवान धीरे 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 अपने निज स्वरूप में आए। जैसे कोई तरल बना हो, जब वायु का प्रवेश होता है तो धीरे धीरे वो अपनी वास्तविक अवस्था में आती है। नारद जी ने निवेदन किया, प्रभु कि इतना सुंदर स्वरूप है, हाँ हम तो दर्शन कर लिए, भक्त वंचित रह जाएंगे, तो प्रभु इस दर्शन को आप जगत में जो है कराइए। इसलिए नारद को भगवान ने वहां वरदान दिया कि मैं कलिवर, जहां इंद्रद्युम्न मेरा बहुत बड़ा भगत है, मैं विचार ही कर रहा था, ठाकुर जी नारद जी को अपनी मन की बात कह रहे हैं, मैं विचार ही कर रहा था कि इस इंद्रद्युम्न राजा को, जो मेरा बहुत बड़ा भगत है, मैं अपने छवि को किस रूप में दर्शन दूं। आज आपने मार्गदर्शित कर दिया, और उसी रूप में मैं इंद्रद्युम्न के बहाने सारे भक्तों को दर्शन दिया करूंगा। और यही आज हम भक्त इस जगन्नाथ जी के चतुर्थ विग्रह के रूप में नारद जी की कृपा से उन्होंने वरदान मांगा। दूसरा रोहिणी मैया और अष्टपटरानियों का चिंतन, उसके कारण हम आप सबको आज जगन्नाथ जी के, बलभद्र के, सुभद्रा के और सुदर्शन जी के रूप का दर्शन होता है। तो हम ये ना समझे कि भगवान के हाथ पांव नहीं है, अधूरे हैं, ये पूर्ण है।
विरह से विगलित होकर के ये दर्शन हमको मिला है। अहो भाग्य, इसलिए संत के चरणों पर हमको सदा नतमस्तक होना चाहिए, जो भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन आज हम आप सब भक्तों को कराए। ऐसे भगवान की आविर्भाव की कथा है। और महाराज जी, रथ यात्रा के दौरान जब जगन्नाथ जी निकलते हैं तो उनके साथ और कौन कौन होते हैं? मतलब हम 2 प्रतिमाएं और देखते हैं उनके साथ, हाँ, तो उनके बारे में आप सबको इसका दर्शन करा दो। जब वैसे पूरी धाम पर सबके लिए अलग अलग रथ है, अवस्थित है जी अलग अलग नामों से। हाँ, श्री जगन्नाथ जी, श्री बलभद्र जी, सुभद्रा जी दर्प दलन पर, हाँ, नंदी घोष रथ पर श्री ठाकुर जी विराजते हैं। परंतु समयानुरूप सारे शहरों में व्यवस्थानुरूप रथ यात्रा निकाली जाती है। तो हमारे महासमुंद में भी रथ यात्रा श्री राम जानकी मंदिर से एक रथ में 4 विग्रह होते हैं। मैं सभी भक्तों को दर्शन करा दूं, केवल 3 विग्रह निकलते हैं ऐसा नहीं, 4 विग्रह हैं। इसको चतुर्था विग्रह कहते हैं। प्रथम श्री जगन्नाथ जी, जिसको कृष्ण जी के रूप में हम आप सब जानते हैं। बलभद्र जी महाराज, जिसको दाऊ जी महाराज के रूप में, बलराम जी के रूप में हम आप सब जानते हैं। मध्यस्थ सुभद्रा जी, जो दोनों की बहन है, बड़ी लाडली है। ये 3 विग्रह हो गए। और चौथा विग्रह सुदर्शन, जो भगवान के शस्त्र हैं, और वही सुदर्शन आज श्री मंदिर के शिखर पर विराजमान है। और साथ में भी एक खंबे के आकार में सुदर्शन जी भी विगलित हुए थे उस विरह ताप से। तो सुदर्शन चक्र ना हो करके वे खंबे के आकार में, डंडे के आकार पर दर्शन होते हैं। तो ये 4 विग्रह रथ में विराजमान होकर के भक्तों को दर्शन के लिए निकलते हैं। और महाराज जी, सुदर्शन के बारे में आप बता रहे हैं, तो वो ऐसा है क्या कि अलग अलग जगहों से देखने से अलग अलग दिखता है, ऐसा कुछ है क्या? वो सुदर्शन शिखर का विषय है। शिखर का, शिखर दर्शन अर्थात भगवान का दर्शन, जी ऐसा माना जाता है हमारे धर्म ग्रंथों में। यदि ऐसा कोई आज जगन्नाथ जी का जो दर्शन करने जाए तो गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं है जी। इनके बहुत सारे कारण हैं। और इसलिए भगवान ने अपने रूप को शिखर में प्रतिष्ठित किया कि जो भक्त साक्षात दर्शन न कर सके उनके लिए शिखर दर्शन का महत्व होता है। तो उनके दर्शन से ठाकुर जी का दर्शन माना जाता है। लेकिन ऐसे उसको प्रतिष्ठित किया गया है कि आप कहीं से भी देखें वो शिखर सुदर्शन को, ये स्वरूप सुदर्शन को नहीं, शिखर दर्शन को, तो जहां से भी देखें आपको वही सीधा नजर आएगा। ये भगवान की महिमा है। और महाराज जी, जगन्नाथ पुरी मतलब जो मंदिर है वहाँ पे, वहाँ के बहुत सारे रहस्य हैं, पर एक सबसे ज्यादा जो मतलब रहस्यमय चीज है ब्रह्म पदार्थ। हाँ, उसके बारे में मतलब मैं जितना देखा हूँ या पढ़ा हूँ, आप मुझे सही कीजिएगा, कि ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण जी का जो दिल है वो है। जी क्या मैं आपको वास्तविक रूप में दर्शन कराऊं? कुछ भ्रांतियां समाज में हैं, या इसको कहा जाए किंवदंती, मन गढ़ंत रचना जी, है ना। कोई दिल वहां पर जाकर के नहीं बैठा है। ये जब भगवान कृष्ण लीला संपूर्ण किए 125 वर्ष के बाद भागवत जी की कथा अनुसार, तब भगवान जी का कली में भक्तों के उद्धार के लिए नव कलेवर में आना था जी। क्योंकि भगवान सशरीर धाम गए थे। वो तो एक माध्यम था जो हम कथा में सुनते हैं, लेकिन लकड़ियां बह करके आई और भगवान का निर्माण हुआ। विश्वकर्मा जी आए, हाँ, और गुंडीचा स्थान पर निर्माण हुआ। समय से पहले दरवाजा खुला और भगवान अपूर्ण रहे। जी जी, ये कथा हम केवल यूट्यूब और अन्य वक्ताओं से सुनते हैं, परंतु उसके पूर्व में यह घटना हो चुकी है। जैसा कि आपको मैंने बताया नारद जी का प्रसंग, वो तो पहले से ठाकुर जी आविर्भूत हो चुके हैं। वो तो भक्तों के दर्शन के लिए प्रतिष्ठित हुए। रही बात भगवान की नव कलेवर की, तो जब भी आषाढ़ 2 बार पड़ता है, अर्थात पुरुषोत्तम महीना, जिसको हम लोग अधिक मास या मल मास के रूप में जानते हैं, तो उस समय ठाकुर जी का नव कलेवर होता है। नव कलेवर से तात्पर्य नवीन मूर्ति का निर्माण। कितने साल में होता है महाराज? और ये कितने भी साल में 2 बार आषाढ़ पढ़ना है अधिक मास, या फिर कभी कभी 12 वर्षों के अंतराल में भी आता है। तो वर्ष की गणना नहीं है, कभी भी आषाढ़ 2 बार आया तो भगवान का नव कलेवर होना है। वो ठाकुर जी शालिग्राम के रूप में विराजमान है। आपको दर्शन कराऊं इस चैनल के माध्यम से, वही शालिग्राम जी नवीन प्रतिमा में प्रवेश कराते हैं, वहां के मुख्य जो सेवायत हैं। और ये जो विधि होती है,
ये सामान्य जन समुदाय के लिए नहीं होती, ये केवल और केवल गुप्त रीति होती है। इसलिए ये शालिग्राम जी का जो हृदय में स्वरूप विराजे हैं उसी को नवकलेवर में प्रतिष्ठित करते हैं और सजीवता उसमें आती है, और उसी का दर्शन हम आप सब नित्य जो है जगन्नाथ धाम में करते हैं। हाँ, तो ये प्रक्रिया मतलब कौन करते हैं महाराज जी, किनको सौभाग्य मिलता है? ये उनकी एक वंश परंपरा है, जिसको कोयली वैकुंठ एक मंदिर में स्थान है, वहां पुरानी प्रतिमा को व्यवस्थित की जाती है, अर्थात मिट्टी दी जाती है, जिससे पृथ्वी के जो जीव हैं वो लकड़ी को अर्थात काष्ठ की प्रतिमा को व्यवस्थित करते हैं और नवीन प्रतिमा शालिग्राम जी के रूप में उस पर विराजती है। तो इनके ये मुख्य सेवायत हैं, उनकी वंश परंपरा चली आ रही है, ये भक्त ही उनको ये विधि कराते हैं। गोपनीय माने जाती है ये महाराज जी? अंतरंग लीला है ठाकुर जी की, इसमें नगण्य जन सामान्य का प्रवेश नहीं होता है। और ऐसा माना जाता है कि ऐसा भी है क्या कि पूरी की पूरी जो लाइट है, पूरी जो शहर है, लाइट उस समय बंद कर दी जाती है? ये भावना से करते हैं क्योंकि वहां अंधकारमय जब ठाकुर जी की लीला हो तो कोई अन्य न देख पाए सेवायत के अलावा। इस भाव से अंधकार में भगवान जी का नवकलेवर होता है और दूसरा प्रतीक हो जाए कि अब ठाकुर जी नवकलेवर होने वाले, ऐसे भक्तों को समझ में आए, इस कारण भी पूरा अंधकारमय वातावरण बनाते हैं। और सेवादार जो होते हैं महाराज जी, वो भी आंख में पट्टी बांध के करते हैं? हाँ, वो भी बड़ी गोपनीयता के साथ, वो भी जो भी सेवा करेंगे, जिस प्रकार से आप देखते हैं जैन समुदाय जो मुख में पट्टी बांध करके अपने इष्ट का सेवा करते हैं, क्योंकि कुछ अपशब्द या कुछ जो भी हैं वो न जाए ठाकुर जी की इस लीला पर। उसी प्रकार से हमारे मध्य में भी जब नवकलेवर होता है तो बड़ी स्वच्छता शुद्धता के साथ ये विधि संपन्न कराई जाती है। और महाप्रसाद के बारे में हम सब सुनते हैं महाराज जी, महाप्रसाद जो है इतना प्रसिद्ध क्यों और क्या है महाप्रसाद के बारे में? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। ये महाप्रसाद, देखो हम सुनते हैं प्रसाद जी, द्वारिकाधीश का प्रसाद, तो किसका प्रसाद? द्वारिकाधीश जी का जी, ये संबोधित हुआ। प्रसाद की एक महिमा से सुंदर मैं आपको श्लोक दर्शन कराऊं। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च तत्फलम संवाप्नोति विष्णुर नैवेद्य भक्षणात्। देखो प्रसाद की इतनी बड़ी महिमा है कि अश्वमेध सहस्त्राणि, सहस्त्र मतलब 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल, और ये यज्ञ ऐसा होता है कि सारे पात्र स्वर्ण के होते हैं, कोई विधियां त्रुटि हो गई तो पुनः उसका प्रायश्चित किया जाएगा, तब विधि पे आगे प्रवेश होगा। इतनी क्लिष्ट विधियां हैं यज्ञ। उन सब यज्ञों का फल वाजपेय शतानि च, 100 वाजपेय यज्ञों का फल केवल और केवल यत् फलम संवाप्नोति विष्णुर नैवेद्य भक्षणात्, केवल इस प्रसाद को ग्रहण करने से ये सारे यज्ञों का फल मिलता है। ये प्रसाद की महिमा है। अब मैं आपको दर्शन कराऊं, प्रसाद की इतनी महिमा है तो विचार करिए महाप्रसाद की कितनी महिमा हो। और महाप्रसाद हमारे मध्य में कैसे आया और क्यों प्रसिद्ध हुआ जनमानस में, और इसकी महिमा की इतनी बढ़ी क्यों, मैं आपको इस कथा के माध्यम से दर्शन कराऊं। भगवान जगन्नाथ जी एक बार मान करके श्री मंदिर से चले गए। मान का तात्पर्य है रूठ जाना जी। अब जब गए तो मैया महालक्ष्मी जी उनको 56 भोग आरोगने लगी। हम जब कोई नाराज हो जाए तो हम उसकी प्रिय वस्तु देते हैं जी, ताकि वो प्रसन्न हो। प्रसन्न हो। तो ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए महालक्ष्मी जी मैया ने ऐसा भोग पधराया जो हम आप सब 56 भोग के रूप में जानते हैं। तो सबको जब ठाकुर जी बड़े प्रेम से पाने लगे, जितना मान था सब चला गया, भगवान आनंदित हो गए। इस छवि को देखने पुनः नारद जी आए। नारद जी आए, उन्होंने भी ठाकुर जी के चरणों में निवेदन किया, प्रभु हम भी आपके महाप्रसाद को ग्रहण करें। तो उस अंतर्गत में सारी विधियां हैं, षडरस भी है, सारे अन्न भी है, सुपाच्य भोजन भी है, केवल और केवल अशुद्धता का विषय नहीं। जो हम जानते हैं लहसुन प्याज ये सारी चीजें हैं। मैं आपको दर्शन करा दूं, आज 56 भोग के रूप में आज हम लोग क्या क्या कर रहे हैं जी। इनके विषय पर हम चर्चा करेंगे बाद में। प्रसंग में हम आप आते हैं कि जब नारद जी ने दर्शन किया और प्रसाद पाने की इच्छा प्रकट की तो भगवान ने उनको प्रसाद पवाया जी। बड़ी श्रद्धा से पाए, बड़े आनंद हुए। नारायण नारायण करते करते आज्ञा लेकर के चल पड़े, अंतरिक्ष यात्रा कर रहे हैं
और जो प्रसाद का कण, महाप्रसाद का कण, जिसको हम लोग भात के रूप में जानते, वहां लगा हुआ है। और भोले बाबा का दर्शन हुआ। प्रसन्नता का कारण पूछा भोले बाबा ने कि आज नारद जी इतने प्रसन्न क्यों हैं। नारद जी ने दर्शन कराया, आज तो हमारा अहोभाग्य, महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद, मैया का आशीर्वाद, ठाकुर जी का अधरामृत भोग हमको मिला है, इसलिए मैं आज आनंदित हूं जी। तो हमको भी मिल जाए। भोले बाबा भी कहने लगे तो भैया हमारे तो उधर में है। एक कण को देख लिए, कण को देखे तो उनको प्राप्त करने की इच्छा हुई। नारद जी ने दिया, प्रसाद पाया, भोले बाबा आनंदित हो गए। और जब गए कैलाश पर और उसकी प्रसन्नता को जब मां भवानी ने देखा तो भवानी ने भी ऐसा अनुग्रह किया कि प्रभु हमको भी महाप्रसाद मिल जाए। तो कहे भैया एक कण ही हमको मिला है, अब हम कहां से लाएं। मैया रूठ गई, पुनः मान कर गई, आप प्रसाद पा लिए, हमको वंचित कर दिए। वही पार्वती जी एक शक्तिपीठ के रूप में विराजे है, विमला देवी जी। जो मंदिर पर, श्री क्षेत्र पर विराजे हैं। तो भगवान से रूठ गई विमला जी, उनका स्वरूप है। अब भगवान उसको मनाने लगे कि देवी आपके बिना मैं तो अधूरा हूं। तो कहने लगे कि मेरे प्रसाद के बाद, भोग लगाने के बाद आपको यदि भोग न लगा वो महाप्रसाद नहीं कहलाएगा जी। और आपको भोग लग गया, आप आरोग्य लिए तो वो महाप्रसाद कहलाएगा। मैं ये आशीर्वाद देता हूं। और इस महाप्रसाद को जो आरोगेंगे, जो प्रसाद पाएंगे, एक कहावत है ना, जगन्नाथ के भात को और जगत पसारे हाथ। भक्त लोग इतनी सुंदर से प्रयास करते हैं कि ठाकुर जी का महाप्रसाद मिल जाए जी। तो प्रत्यक्ष सिद्ध किया हुआ भात न मिल सके तो सूखा कण को हम लेते हैं, जिसको आज महाप्रसाद छोटी छोटी पोटलियों में बांध करके लाल कपड़े में ऐसे सुंदर बेचते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। तो सिद्ध भात न मिले कोई बात नहीं, सूखा प्रसाद के लिए भी आज ललायित रहते हैं भक्तगण। इतनी महिमा है। क्यों? क्योंकि विमला देवी जी का आशीर्वाद मिला हुआ है, शक्ति का आशीर्वाद। जब तक शक्ति नहीं तब तक नारायण अधूरे हैं। शक्ति के बिना कोई कार्य होने वाला नहीं है। आज हम आप सब दर्शन कर रहे हैं इस माध्यम से, ये शक्ति के बिना होने वाला नहीं। इसलिए भगवान ने शक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए, प्रसाद की महिमा बढ़ाने के लिए, भोले बाबा भवानी को प्रतिष्ठित करने के लिए आज ये महाप्रसाद की महिमा करी। और ये परंपरा को हम कथा के माध्यम से सुने, सब भक्त भी इसका आश्रय लें। और महाराज जी जो रथ का निर्माण होता है तो वो हर साल नया निर्माण करते हैं कि ऐसे कि पुराना रथ चलते आ रहे हैं? जी जी, श्री धाम में, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में, पूरी धाम में परंपरा है कि प्रत्येक वर्ष नवीन रथ का निर्माण होता है और वो नवीन रथ में ठाकुर जी विराजमान होकर के भक्तों को दर्शन देते हैं। और महाराज जी ऐसे ही उनकी लीला भी है। ऐसे मैं सुना हूँ कि जब रथ में उनको ले जाते रहते हैं तो कई बार शरीर को भारी कर लेते हैं, मतलब जी नहीं जाते हैं, रुक जाते हैं। हाँ। बीच में एक बार मैं देखा था कि 2-3 घंटे के लिए भी रुक गए थे। जी जी, तो ऐसा है क्या? कभी कभी ये ठाकुर जी की लीला है और ठाकुर की लीला ठाकुर ही जाने, भगवान की लीला भगवान ही जाने। हम समझते हैं ना कि जब तक हमारे से कार्य हो रहा है तो हम कर रहे हैं जी। लेकिन जब हमारे कार्य से बाहर है जी। तब कहते हैं भगवान की लीला भगवान ही जाने। तो भगवान जी अपने भक्तों के किस भाव से परिवर्तित हो जाएं और किसके लिए ठाकुर जी रुक जाएं वो भगवान ही जाने। दूसरी कथा साल वेग की है। आपने जैसा दर्शन कराया कि प्रत्येक वर्ष उसकी समाधि के मध्य में ठाकुर जी रुकते हैं रथ के साथ, क्योंकि परम प्रिय भक्त थे। वो थे मुस्लिम समुदाय से, लेकिन वही गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं। इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि चलो नहीं, आप मेरे दर्शन को नहीं आ सकते तो मैं आपके दर्शन के लिए आऊंगा। यही कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो यस स्वतंत्र एव द्विज। भागवत जी का श्लोक कहते हैं कि मैं भक्तों के अधीन हूं और इसी कारण आज मुस्लिम भक्त के लिए भगवान जी वहां पर जाकर के रुकते हैं। ये सुंदर सी कथा है। और महाराज जी ध्वज जो है, ऊपर जो ध्वज लहराता है वो प्रतिदिन चेंज होता है? प्रतिदिन चेंज करते हैं उसको? हाँ, ध्वजा परिवर्तन का विषय श्री क्षेत्र में जगन्नाथपुरी के मंदिर में रोज संध्या पर जो है परिवर्तन होता है। इसकी भी बड़ी सुंदर कथाएं हैं। देखो, पहला ध्वज पुराना हो जी तो नकारात्मक चीजों को प्रवेश करता है, पहला।
तो हम कभी भी उत्सव मनाएं, घर पे कोई वातावरण हो, तो हमको समय समय पर ध्वज परिवर्तन करना चाहिए। पहला विषय, नकारात्मक विषय का प्रवेश ना हो। जी दूसरा विषय, ध्वज के दर्शन से ठाकुर जी का दर्शन, मैंने अभी पूर्व में बताया, शिखर में ध्वज होता है, जी न कि कहीं और। जी हम कहीं नहीं लगा सकते, ध्वज का एक अपना निश्चित स्थान है शिखर के ही ऊपर। तो इनके दर्शन से शिखर और ध्वज का, और अपना अपना ध्वज अलग अलग है। जगन्नाथ जी का ध्वज का दर्शन करेंगे तो चंद्रमा के आकार का एक, है ना, प्रतीक होता है। ये भगवान का उत्कल समुदाय का प्रतीक है। ये भगवान जगन्नाथ जी की छवि से हम उस ध्वज से छवि का दर्शन कर लेते हैं। नित्य बदलने का तात्पर्य यह है कि अगर एक भी दिन यदि भगवान के ध्वज का दर्शन न हो भक्तों को, गैर हिंदुओं को, तो वो विरह वेदना में आज भगवान का दर्शन नहीं होगा। दूसरा कारण। तीसरा कारण, अगर ध्वज परिवर्तन नहीं हुआ तो श्री मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा, 18 वर्ष के लिए। इसलिए ध्वज परिवर्तन तीसरा कारण। और भी ऐसे अनेक कारण हैं। और महाराज जी, तुलसी पत्ता का भी कुछ महत्व है, वहां पे तुलसी पत्ता भी देते हैं, उसके बारे में। जी 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 देखो, तुलसी तो ठाकुर जी की आलादनी है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि जब हम ठाकुर जी को भोग लगाएं तो सबसे पहले तुलसी डालते हैं, तुलसी पधराते हैं। जी जी तो ठाकुर जी का तुलसी से विलग कोई प्रसंग है ही नहीं। और यदि विष्णु का प्रसाद हो तो सबसे बड़ा तुलसी, और अन्य मिले सौभाग्य की बात है, और तुलसी मिल जाए तो परम सौभाग्य की बात है। वहां तुलसी का पत्ता मिलना बहुत सबसे पहले आपको तुलसी का प्रसाद वहां पर मिल जाए। और आप जब भी महाप्रसाद लेंगे, एक झोपड़ी मिलता है जो भी आप दर्शन, उसमें खाजा इत्यादि तो रहेंगे, तुलसी अवश्य रहता है। जी जी ये आपको माला के रूप में दे या उसमें अंदर में हो, ये तुलसी की बड़ी महिमा है, वो ठाकुर जी की आह्लादनी है। इसलिए नित्य भगवान को तुलसी से अर्चन, नित्य भक्तों का अर्चित तुलसी प्रसाद के रूप में अवश्य लेना चाहिए। महाराज जी, जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर है, जी, तो जी, उसका निर्माण किन्होंने कराया था? आज के जो हम दृश्य देखते हैं, भव्यता और दिव्यता, जी जी वो 12वीं सदी के महाराज थे, गंगवंशीय महाराज अनंत वर्धन देव जी। उनको पूर्णता प्रदान करी अनंग वर्मन देव ने। ये दो नाम हैं, कुछ आगे पीछे भी हो सकता है मेरे स्मरण में, परंतु ये दो ही है। 12वीं सदी में एक ने चालू कराया, एक ने पूर्णता को प्रदान करी। इंद्रद्युम्न जी महाराज ने जो मंदिर निर्माण कराया था ठाकुर जी का विग्रह प्रतिष्ठित करने के लिए, वो मंदिर जो है समय के साथ ध्वस्त हो गया। भगवान को पुनः प्रतिष्ठित होना था, तो ये दो महान उत्कल के राजाओं ने इस मंदिर को पूर्णता प्रदान करी, जो आज हम इस भव्यता और दिव्यता का दर्शन करते हैं। महाराज जी, गर्भगृह जो है अभी वो बंद है जी। तो गर्भगृह में क्या, मतलब क्या होता है, कैसे वहां पे अभी बंद क्यों कर दिए गर्भगृह को? हम जो देख रहे हैं अभी, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसको स्नान पूर्णिमा कहते हैं, जी जी वहां श्री ठाकुर जी का आविर्भाव का दिवस है। आपके माध्यम से सारे भक्तों को दर्शन करा दूं, इस दिन भगवान का विग्रह हमारे मध्य में आया दर्शन के लिए। वैसे पूर्व से था, जी जी लेकिन सारे भक्तों के लिए नहीं था। वो केवल नारद जी या अन्य जो महात्मा है वो ही स्वरूप को जानते थे। जी लेकिन प्रत्यक्ष प्रकट हुए उस दिन, जिसको स्नान पूर्णिमा कहते हैं, जिसमें ठाकुर जी आनंद बाजार में आकर के सारे भक्त लोग स्नान कराते हैं, और स्नान करा के स्नान जल और उस दर्शन को करते हैं। उसके बाद आषाढ़ लग गई, कृष्ण पक्ष प्रवेश हो गया, उसके बाद से गर्भगृह बंद हो जाता है। उसमें चलचित्र का दर्शन होता है, पुनः चारों विग्रह का चलचित्र लगेगा, जिसको फोटो कहते हैं, जी उनका दर्शन होगा। और वह भगवान अस्वस्थ होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। जी तो बीमार की अवस्था में जैसे हम मानवीय सेवा करते हैं अपने पुत्रों को, अपने माता पिता को, अपने भाई बंधुओं को, इसी प्रकार से वहां पर अस्वस्थता के मध्य में उस प्रकार से सेवा होती है। तो नित्य की सेवा से भिन्नता रहती है इस 15 दिवसों की सेवा। तो वहां पर गर्भगृह में ज्यादा कुछ होना जाना
नहीं है। केवल चित्र का दर्शन करो, समय समय पर भोग राग लगा, और वैसे दर्शन के लिए मध्य में ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पर ठाकुर जी का विग्रह नहीं है। उस दौरान जो है एक विश्राम कक्ष होता है, जिसको अनवसर काल कहते हैं। ये जो 15 दिवस है ना शयन के मध्य में, उसको अनवसर काल कहते हैं, मतलब अनअवसर, दूसरों को अवसर न मिलना, यही अनवसर काल होता है। तो इसमें भगवान का दर्शन नहीं होता है। और महाराज जी, जगन्नाथ जी आप जैसे बता रहे हैं बीमार पड़ते हैं, जी। तो उनको दवाई के रूप में भी कुछ दिया जाता है या? जी, बहुत सुंदर बात। देखिए, भगवान अस्वस्थ क्यों होते हैं? एक सामान्य का प्रश्न और एक विद्वानों का प्रश्न कि क्या भगवान भी अस्वस्थ होते हैं? जी भगवान तो जगत नियंता है। जी। प्रश्न वही है, भाव दो, क्या भगवान भी जो जगत के नियंता है? और एक साधारण सा भाव, क्या भगवान भी अस्वस्थ होते हैं? क्या होता है उनको? तो देखिए, एक अंतरंग लीला और एक मानवीय लीला, दोनों को आपको एक दर्शन कराऊं। अंतरंग लीला में ठाकुर जी जगन्नाथ जी, उनके एक परम प्रिय भक्त थे माधव दास जी, और वो माधव दास जी इतने अनन्य थे कि उनके कोई नहीं, केवल भगवान के अलावा। जैसे मीरा का थे सब, लेकिन भाव, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, केवल सर्वस्व ठाकुर जी थे। अब उनकी जरा अवस्था आई, और जरा अवस्था आई तो शरीर की पीड़ा, जरा अवस्था का प्रभाव। महाराज इतना बुखार, इतना ज्वर उसको हुआ कि वो फिर बिस्तर में ही सारी क्रियाएं करने लगे। इतना कष्ट हुआ, ठाकुर जी को रोज विनय करते। ठाकुर जी पीड़ा को देख करके विह्वल होकर के स्वयं बूढ़ा स्वरूप धारण करके भगवान उसकी सेवा करने आए। माधव दास जी ने पहचान लिया कि आप मेरे प्रभु हैं, और आप प्रभु होकर के मेरा मलमूत्र साफ कर रहे हैं, ये उचित भक्त के लिए नहीं है। तो क्या करूं माधव दास जी, आप तो मेरे परम प्रिय भक्त हैं, मेरे से आपका ये कष्ट रहा नहीं गया, सहा नहीं गया, मैं रूप बदल करके आ गया, और आपकी बड़ी भक्ति जो आपने मुझे पहचान लिया। क्या बताओ, आपको तो 15 दिन का कष्ट और है, और इससे भी अधिक कष्ट। अब मैं ऐसे ही सेवा करूंगा तो आप करने नहीं देंगे। ये भक्त का भाव है जी। इसलिए माधव दास जी, और मैं भक्त को अपने ऐसे रहने नहीं दे सकता। इतना देखो, भक्त और भगवान का मिलन कैसे कैसे होता है, भगवान कहां तक उतर आए भक्त के इस निस्वार्थ प्रेम से। कहा कि माधव दास जी, मैं आपके इस 15 दिवस का जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध से तात्पर्य जो आपके शरीर में जो कष्ट है जनमानस के अनुसार, तो वो सारे कष्ट को मैं धारण करता हूं, और आगामी से 15 दिवस के लिए मैं अस्वस्थता को प्राप्त करूंगा, और सारा कष्ट मुझे मिलेगा। उसी को हम भगवान को ज्वर हो गया, भगवान बीमार हो गए, ऐसा हम जानते हैं जी। तो सोचिए, भक्त के लिए भगवान ने कष्ट को भी धारण किया, जो कष्ट विगत दिवसों से माधव दास जी ले रहे थे, और वही आज हम परंपरा निर्वहन करते हैं। यह 15 दिवस का जो बीमार का समय है, अस्वस्थता का समय है, उसी को अनवसर काल, जब कोई बीमार पड़े तो हम किसी को जाने नहीं देते। जी जी। और गुप्त सेवा होती है, जो दवाइयां हमारे जनमानस में, लेकिन ठाकुर जी की सेवा के लिए वनौषधियों का उपयोग करते हैं। तो उस प्रकार से रखते हैं विश्राम कक्ष में, अनवसर कक्ष में, ताकि किसी को दर्शन ना हो, और धीरे धीरे स्वस्थता मिले एकांत में। इसलिए हम वनौषधियों का उपयोग करते हैं। और हमारे जनमानस में तो बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन भगवान की पवित्रता के लिए वनौषधियां, जड़ी बूटी, जिसको काढ़ा हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं। तो इस प्रकार से इसकी 15 दिवसों की विधियां हैं, कैसे ठाकुर जी को स्वस्थ करें। ये विधियों को गुप्त रीतियों से, जिसको दैतापति कहते हैं, एक समुदाय है, वो भक्त को अनवसर काल में उनकी सेवा करते हैं, और वो सेवा गुप्त रूप से किया जाता है। महाराज जी, जगन्नाथ जी का दर्शन करना एक बहुत विशेष, बहुत अच्छा अवसर होता है।
जगन्नाथपुरी मंदिर में, पर कुछ दिन ऐसे भी होते हैं क्या जो अलग तरीके से, बहुत विशेष तरीके से उनके दर्शन कराए जाते हैं? वो है स्नान पूर्णिमा। मैं आपको पुनः दर्शन कराऊं। देखो, गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं होता, लेकिन भगवान उस भाव को रखने के लिए ऊपर अटारियों में, जिसको आनंद बाजार में एक स्नान वेदी बनी है, वहां आकर के, पहले तो ऐसी परंपरा थी कि भगवान स्वयं स्नान कराते भक्त लोग, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से जी आज वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अब वो व्यवस्था बंद हो गई है। स्वयं वहां के जो सेवायत हैं वो स्नान करावेंगे, और दर्शन के लिए ऊपर से रेलिंग से, ऊपर से बैरिकेडिंग रहती है, तो वहां से साक्षात विग्रह को हम दर्शन करते हैं पास से, और दर्शन करते हुए निकलते हैं। तो समझिए भगवान सबके हैं। मंदिर में तो हम एक नियम बना करके रखे हैं, परंतु भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान बाहर आ रहे हैं। इससे विशेष दिन और नहीं हो सकता है, जो सबको भगवान दर्शन करा रहे हैं, इसलिए उसको कहते हैं जगत के नाथ और जगन्नाथ। महाराज जी, जगन्नाथपुरी मंदिर को चारों धामों में शामिल किया गया है, इसका इतिहास क्या है? ऐसे तो आप सभी जानते हैं कि शंकराचार्य भगवान, आदि शंकराचार्य जी, सारे धर्मों को प्रतिष्ठित करने के लिए चारों दिशाओं पर जो है ये धर्मपीठ स्थापित करी, और प्रत्येक प्रतिनिधियों को उनको आसीन किया गया। और वर्तमान में सारी परंपराएं चल रही कि धर्म सुरक्षित हो चारों ओर से। वैसे भगवान का धाम पूर्व से है, अभी का नहीं। हाँ, शंकराचार्य जी से भी पूर्व का है। जैसे हम आपको बताएं ना, दर्शन कराएं कि वो श्री क्षेत्र। मैं पुनः एक गुप्त बात आपको दर्शन कराऊं चैनल के माध्यम से भक्तों को। सतयुग से भगवान का क्षेत्र है, उसको फिर बाद में शक्तिपीठ जब स्थापित हुई, भगवान ने, आप सब कथाएं जानते हैं, भक्तगण भी सब कथाएं जानते हैं कि सुदर्शन से जब मां की स्वरूप को विदीर्ण किया गया, खंड खंड किया गया, तब जिस स्थान पर जो अंग गिरा वो शक्तिपीठ कहलाई। तो पहले नील माधव थे, नीलगिरी थे, पुरुषोत्तम क्षेत्र आया, पुरुषोत्तम क्षेत्र से जब मां विमला जी विराजी, शक्तिपीठ पीठ गिरा, तो वहां पर विमला देवी नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो विमला शक्ति क्षेत्र हो गया जी। उसके बाद जहां शक्ति है वहां भोले बाबा रहेंगे। तो आप उस दर्शन करने जाएंगे तो जितने वहां धर्मशालाएं हैं, जितना स्थान है, वहां पर शिवलिंग अवश्य दिखेंगे। कोई भी धर्मशाला आप जाइए, वो फिर उसके पहले भगवान का क्षेत्र रहा, हर का, शक्ति का। फिर जब नारद जी की लीला हुई और इंद्रद्युम्न जी को आश्रय बना करके जब अपने विग्रह को जो नारद जी ने देखा था और वरदान दिया था, मैं इस रूप से कलयुग में विराजूंगा, तो जब भगवान वहां विराजे तब उसको जगन्नाथपुरी धाम कहा गया। धाम जहां साक्षात भगवान की सन्निधि हो उसको धाम कहा जाता है। आज हम सब देख रहे हैं कहीं भी धाम जोड़ दिया जाता है, जी जी, ये ऐसा नहीं, वो स्थान है, स्थान हुआ। धाम कहाँ है? जहां नित्य सन्निधि ठाकुर जी की, शालिग्राम के रूप में भगवान नित्य वहां विराजे हैं, विग्रह के रूप में। तो तब से भगवान जी का लीला प्रतिष्ठित है, धाम प्रतिष्ठित, अब का नहीं। लेकिन धीरे धीरे धर्म का क्षरण जब होता है, पुनः दर्शन कराऊं, धर्म का क्षरण नहीं, भाव का क्षरण होता है। हमारी भावनाएं कलुषित होती है समय के साथ, उसको प्रतिष्ठित करने के लिए महात्माओं का आना होता है। और वही महात्मा के रूप में आदि शंकराचार्य जी आए और चारों पीठों की संस्थापना हमारे मध्य में करी, जिसके एक पीठ जिसमें परम आदरणीय निश्लाजन सरस्वती जी विराजमान है जी। और महाराज जी, रावण का कोई, ऐसे मैं देखा था रील में, रावण का कोई संबंध है क्या जगन्नाथपुरी शहर से या जगन्नाथ जी से? देखो, भक्त लोग, रावण अपने आचरण से दूषित हुआ जी, है बहुत विद्वान जी, आप सभी जानते हैं। वो यज्ञ सर्वत्र किया करता। जैसे महाराज बलि ने भी, जो हम वामन का चरित्र सुनते हैं भागवत जी में, बलि ने भी वहां तपस्या करी थी। 100वां यज्ञ, अंतिम यज्ञ वहीं किए थे, पुरुषोत्तम क्षेत्र में। बलि महाराज जी ने, दैत्यों के राजा जी, जिसके लिए भगवान ने वामन अवतार लिया था जी जी जी, है ना, आप सभी कथा जानते हैं। तो वही दर्शन बलि महाराज ने किया। वो भी क्षेत्र बड़ा पवित्र है। देखो, जहां हरि है वहां हर है, जहां हरिहर है वहां शक्ति है, सब वहां विराजमान है।
तो इसलिए सारे भक्तगण लोग जितना पवित्रतम क्षेत्र है वहां जाकर के अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, ताकि अनंत पुण्य की प्राप्ति हो। इस निमित्त वहां भक्तों का भगवान से मिलन होता है। और बाकी अन्य भ्रांतियां, मैंने पूर्व में भी कहा कि सारी चीजें भ्रांतियां से परिपूर्ण है। रावण की पूजा भी की जाती है, ऐसा कुछ है क्या महाराज जी जगन्नाथ वो पुरी में? भक्त लोग अपने भाव से पूजन करते जी। हैं, विशेष रूप से कोई मंदिर हो ऐसा नहीं, ऐसा उत्सव के रूप में नहीं मनाया जाता। और जो वो स्वर्ग की सीढ़ी बना रहे थे वो पूरी से ही उसकी शुरुआत कर रहे थे, वहां पे अभी है चिन्ह है, ऐसा है क्या? वो स्वर्ण सीढ़ी, जैसा आप मैं समझ पा रहा हूँ, स्वर्ण सीढ़ियां चढ़ाने की परंपरा, या हम लोग यहाँ करते हैं कि हमारा परदादा है ना, परपोता ऐसा हुआ तो हम स्वर्ण सीढ़ी चढ़ाते हैं। ये जो परंपरा है वास्तव में आरंभ तो भगवान ने ही करवाई, और वो सीढ़ियां का माध्यम तो केवल पुरी धाम हुआ। विधि तो बहुत वर्ष पुराना है, पुरातन है। और महाराज जी ऐसा सुनने में आ रहा था कि 2026 में प्रलय आएगा और जो जगन्नाथपुरी मंदिर है वो भी बाढ़ में ऐसा बह जाएगा, तो ऐसा देखो ये कुछ है भविष्यवाणी? अफवाह है। जी। प्रलय का एक समय निश्चित है, उस निश्चित समय के अनुसार प्रलय नहीं हो सकता है। ये हम आप सबकी सोच है, या कुछ तर्क के अनुरूप भविष्यवाणी करते अमुक अमुक कार्य हो रहा है तो अमुक अमुक चीजें होंगी जी। ये तर्क का विषय है, परंतु प्रमाण का विषय नहीं है। 56 भोग के बारे में आप बताते बताते रुक गए थे महाराज जी। आज के जमाने में जो चेंज कर दिए हम 56 भोग को, जी, उसके बारे में मैं आपको बहुत सुंदर विषय पूछा, मैं उनको दर्शन कराऊं। देखो, ठाकुर जी का 56 भोग केवल नारायण को ही लगना है जी। क्यों लगना है? क्योंकि भगवान अष्टयाम सेवा करवाने वाले हैं। 8 बार सेवा हुई तो 8 बार भोग लगेगा। अब भगवान जी को ऐसा अवसर हुआ कि भोग न लग पाए, तब एक साथ भोग लगाएं तो वो 56 की गणना हो जाती है जी। तो वो किसके लिए हुआ? नारायण के स्वरूप के लिए, रामकृष्ण हरि के लिए, जगन्नाथ के लिए। लेकिन हम आप सब आज परिवेश में क्या हो रहा है, गणेश जी बिठाए तो 56 भोग लगा रहे हैं। तो अष्टयाम केवल नारायण के लिए है, न कि गणेश जी के लिए। हालांकि तत्व एक ही है, स्वरूप भेद है, नाम भेद है। तो जिसके लिए वो विधा है उसमें निवेदन करो, भक्ति को नियम से करो जी। भक्ति को अगर आप शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो वो भक्ति नहीं कहलाएगी, फिर वो आपका श्रम है जी। केवल पैसा खर्चा होगा, धन जाएगा, लाभ मिलने वाला नहीं है। आज हम इसको साधारण भाषाओं में कह लें, साधारण शब्दों में मैं कहूं तो आज उसको हम लोग फैशन के रूप में जी हम ले रहे हैं कि 56 भोग लगा रहे हैं, महाआरती कर रहे हैं। चलो आरती तो ठीक है, जी। आरती श्रद्धा है, आप एक बत्ती से करो, अनेक बत्ती से करो, अच्छी चीजें हैं। परंतु 56 भोग एक विशेष विधा है जो भगवान नारायण के स्वरूप के लिए होना है, न कि दुर्गा जी नवरात्रि आई, दुर्गा को 56 भोग लगा दिए। भोग लगाओ, 56 भोग नाम न दो जी। आप लगाइए ना, जितना भी भोग लगाना है लगाओ। आप आपकी श्रद्धा, आपका है ना भाव, आप जितना भी ठाकुर जी को या जिसको आप मानते हो, आप विभिन्न भोग आज भगवान जी को लगेगा। 56 भोग लगेगा ऐसा ना कहें जी। तो आजकल मैं देखता हूं, ऐसे हम कर्मकांड करने वाले हैं, सबके घर पे पूजा पाठ कराने जाने वाले हैं, तो देखते हैं 56 भोग के रूप में भी समोसा लगा हुआ है उसमें, जबकि सब रहता अब ही समोसा आप जानते हैं कि सारी चीजें रहेंगी उसमें जी। अब वो बताने की आवश्यकता नहीं है जी। अब कहाँ गई पवित्रता, कहाँ गई 56 भोग का भाव, कहाँ गई शुद्धता जी। तो मैं एक भाव जनमानस को यही बताना चाहूंगा कि देखिए, भक्ति करें तो शास्त्र सम्मत करें, शास्त्र विरुद्ध नहीं जी। तो आपको एक सुंदर सा मुझे दोहा कहा जाए याद आ रहा है, कर्मन की गति झीनी राई और पुण्य करत पापत होई जाई। हम सोच रहे हैं कि 56 भोग लगा रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, लेकिन पाप हो रहा है। क्यों? मनमुखी भक्ति है, हम अपने मन से कर रहे हैं, ना तो किसी संत से पूछे हैं, ना वो दुर्गा जी की पूजा करने वाला ब्राह्मण आ रहा है उनसे नहीं पूछेंगे कि प्रभु हम 56 भोग लगा रहे हैं तो कैसा करें, क्या विधि होगी, कैसे ठाकुर जी को आचमन करें, कैसे हम भोग लगाएं। पूछना नहीं, उनको तो केवल आधी घंटा पूजा करने से ही मतलब है,
56 प्रकार की हाँ, चीजें वो रख देंगे। ना ब्राह्मण से उसको पूछना, ना व्यवस्थाएं, ना महत्पुरुषों से पूछना। यही फिर धीरे धीरे अब बच्चे आ रहे हैं, बच्चे भी सीख रहे हैं, उनको मालूम क्या 56 भोग, जी तो वो भी लगाएंगे आगे। अब ये परंपरा बन गई, जी और परंपरा बनी और गलत परंपरा फिर हम अब प्रवेश कर गए, फिर धर्म का उत्थान कैसे हुआ? 56 भोग सिर्फ नारायण के लिए। केवल और केवल नारायण के स्वरूप में, रामकृष्ण हरि पे, जगन्नाथ में, जो नारायण को विधिवत पूजते हैं, जी। उन्हीं के लिए 56 भोग का विधान है। और महाराज जी पुरी में मंदिर में नॉन हिंदू अलाउ नहीं है, हाँ। तो इसका कुछ कारण है क्या? ऐसा है कि वो विभिन्न प्रकार के काल के अनुरूप व्यवस्थाएं बनाई जाती है। जी तो ऐसा नहीं कि जो गैर हिंदू हैं वो भक्त नहीं। जी रसखान जी हुए जी भगवान कृष्ण को मानने वाले, जी हाँ, परंतु कभी कभी व्यवस्था ऐसी हो जाती है कि कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। तो इस नियम से बधेंगे तो हमारी की जो व्यवस्था है वहां की, वो सुचारू चलेगी। उस भावना से बनाया गया, न कि किसी गैर हिंदुओं को भगवान से विलग किया जाए। जी। ये भावना, एक प्रवृत्ति परक, एक निर्वृत्ति परक, दो प्रकार से विषय होता है। यही हम आप सब उस विषय पर चर्चा करते आ रहे थे कि बलि प्रथा है क्यों, कैसा हुआ है। जी तो यही विषय आपने पूछ लिया जी जी कि हिंदू और गैर हिंदू क्यों नहीं जाते भगवान के दर्शन को। ये व्यवस्था के लिए बनाया गया, न कि भगवान को भक्त से विलग के लिए। भगवान तो बाहर आ गए जी। मुस्लिम के लिए, एक साल्वेक भक्त के लिए, तो आप भगवान को कैसे रोकोगे? भक्त को तो रोक लोगे, भगवान तो बाहर आ जाएंगे आपको दर्शन करने के लिए। ये व्यवस्था के लिए बनाई गई है, न कि किसी को रोकने के लिए। महाराज जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुरु नानक देव जी भी अपनी उदासी के दौरान ना पुरी गए थे, तो उनको भी जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए थे। तो जो हमारे में सिख समाज में, सिख धर्म में आरती पढ़ी जाती है ना, तो वो गुरु नानक देव जी ने पुरी में ही लिखी थी। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि नॉन हिंदू में सिर्फ सिख अलाउ है अंदर मंदिर के, तो वो एक मैं समझता हूँ गुरु नानक देव जी के कारण आशीर्वाद, उनकी कृपा है ना। आज जो आप सिखा रख रहे हैं, इसकी भी बहुत बड़ी कथाएं हैं। एक ऐसा भक्ति काल में अवसर आया जब विद्रोहियों ने, विसंगतियों ने सिखाओं को, जो हमारा धर्म था, उस धर्म को मिटाने के लिए उस तत्व को मिटाना चाहा। जी। जैसे शिक्षा को, व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए सारे सदग्रंथों को मिटाया गया। आप सभी जानते हैं नालंदा का क्या है ना असर हुआ। और इतना जलता रहा, आज भी सुदृढ़ है हमारी व्यवस्था, शिक्षा, बहुत सारे ग्रंथ उसमें जलकर राख हो गए, फिर भी आज उत्तम है हमारा भारत श्रेष्ठ। सोचिए पहले कैसा रहा होगा। जी। इस व्यवस्था को रखने के लिए प्रतीक ना रहे तो हिंदू शब्द नहीं आएगा, भक्त का शब्द नहीं आएगा, ये भगवान का भगत नहीं आएगा। ऐसा जब दौर चला, सिखा उखाड़ने की, मतलब मान, हिंदुओं का मान तोड़ने, अगर मन टूट गया ना तो फिर कोई काम होने वाला नहीं। ये अंग्रेजों का, ये मुगल शासनों पर ये होने लगा। तो आपके समुदाय ने, जैसा आपने कहा ना, आपके ही जो धर्म गुरु हैं, जी जी, उन सबन ने ये सबके मध्य पर शिखा रख करके ये प्रमाणित किया कि अब हमारे शिखा को काट करके दिखाओ। बड़े साहस का परिचय उस समाज पर, उस समय पर, और धर्म को बचाने के लिए वो सबन ने करी। और आज इस परंपरा को आप सभी निर्वहन कर रहे हैं। भले आप आज उसको दूसरे नाम से जानते हैं, परंतु है वो शिखा। जी जी। आरती का भी दूसरा महत्व हमको बताया, मतलब दूसरा रूप दिखाया गुरु नानक देव जी ने कि हम थाली में रख के जो आरती करते हैं, पर जो आसमान है महाराज जी, वो उसको ही थाली के रूप में, और जो तारे हैं वो दिए के रूप में खुद ही आरती कर रहे हैं। तो हम इतने छोटे से जो है पृथ्वी में कैसे आरती करेंगे करके। तो महाराज जी अब समय आ गया पॉडकास्ट को एंड करने का। महासमुंद में रथ यात्रा की क्या क्या तैयारी है, और रथ यात्रा कैसे कैसे किस किस रूट से जाते हैं ना, एक बार आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। बड़ा सुंदर प्रश्न है। हमारे महासमुंद में आगामी दिनांक के अनुरूप 16 जुलाई से श्री राम जानकी मंदिर महासमुंद से प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी बड़ी दिव्यता और भव्यता से श्री राम जानकी मंदिर से जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा निकलेगी। जैसा आप सभी जानते हैं, चंद्रनाहु ट्रस्ट कमेटी है जी, उनके संरक्षण और संवर्धन में ये सारे उत्सव मनाए जाते हैं। और फिर जब प्रथम दर्शन के लिए भक्तों को आते हैं रथ यात्रा में, जी,
तो महासमुंद के प्रमुख चौक चौराहों को करते हुए फिर वही गुंडीचा मंदिर, मौसी माँ मंदिर, जी जी जो माता जी के लिए मिलने जाते हैं, वैसे ही हमारे महासमुंद में भी प्रत्येक घरों में भगवान का स्थान होता है, जिसको गुंडीचा मंडप या मौसी माँ मंदिर कहा जाता है। जी जी वैसे सुंदर से अष्टम दिवस पर्यंत भगवान जी विराजते हैं। और फिर उसके बाद फिर बाहुड़ा यात्रा, जो भगवान जी की वापसी की यात्रा होती है, रिटर्न यात्रा, तो उसको हमारे महासमुंद में विगत 10-15 वर्षों से उत्कल समाज के लोग, उड़िया समाज के लोग बड़ी सुंदर से जगन्नाथ भवन में, सुभाष नगर पर जगन्नाथ भवन है, वहां सुंदर स्थापित करके बड़ी सुंदर से फिर उनको बाहुड़ा यात्रा के रूप में श्री राम मंदिर पुनः भगवान जी के गर्भभूमि में हम आप सब स्थापित करते हैं। ऐसी महासमुंद की सुंदर परंपरा है। ट्रस्ट की ओर से और पुजारी होने के नाते वहाँ की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। प्रसाद की भी बड़ी सुंदर उत्तम व्यवस्था, गुड़ से, चना से, मूंग से, क्योंकि यात्रा के दौरान हमको हल्का भोजन लेना है, जी जी संतुलित भोजन, अंकुरित भोजन। जी जी तो एक प्रसाद के रूप में यात्रा से संबद्ध जी ये प्रसाद वितरण होता है, उसकी भी सुंदर सी व्यवस्था चल रही है। रथ का सुंदर सा रंग रोगन, मंदिर की सुंदर तैयारियां, भगवान का नव कलेवर की व्यवस्था, सारी बड़ी सुंदर रीति से संपन्न की जा रही है। जी। आप सभी भक्तों से निवेदन कि इस जगन्नाथ यात्रा पर जो राम मंदिर से निकलती है, उनमें सब सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे बात करके, बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें हमको पता चली, और आगे भी और नए नए टॉपिक्स के साथ आपको हम बुलाएंगे, आप आइएगा महाराज। आपके स्टूडियो में आना हमारा सौभाग्य रहा, और ऐसे ही आशीर्वाद कि आप जो हैं ऐसे ही धर्म की चर्चा ऐसे प्रमुख वरिष्ठ जनों को, विद्वत जनों को लेकर के करते रहें, यही आशा के साथ वाणी विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ।